हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। हमने कल क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? पिछली जो लाइव क्लास थी अपनी, उसमें हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 13 तक कंप्लीट कर लिए थे ना? कंप्लीट कर लिए थे ना 13 तक क्वेश्चन? यस मैम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा करेंगे? 14। कौन सा करेंगे? 14। उसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें है 2604 स्टूडेंट्स हैं वर पार्टिसिपेट इन एन एग्जामिनेशन। 264 स्टूडेंट्स ने क्या किया है? एग्जामिनेशन में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। आउट ऑफ देम 118 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं? पास हो गए। आउट ऑफ देम 118 वर पास्ड। क्या हो गए? पास हो गए। कितने स्टूडेंट्स पास हो गए? 118। 268 थे, 264 थे, उसमें से 100 जो 14 स्टूडेंट्स है, 14 सॉरी 114 स्टूडेंट्स है, वो क्या हो गए हैं? पास हो गए। ठीक है। फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर फेल्ड। ये आपको निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं। तो कैसे पता चलेगा? मैं आपको कह दूं कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 12 स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए, तो बताओ फेल कितने हो गए? माइनस करूंगी तभी पता चलेगा ना? माइनस करूंगी तभी पता चलेगा ना? मैं कह दूं आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो 12 स्टूडेंट है वो पास हो गए, तो फेल कितने हुए कैसे पता चलेगा? मैम माइनस करना है। माइनस करना है ना? तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मैम 8। 8 आएगा। 8 ही तो आएगा। तो 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। समझ में आया? तो इसमें भी Yes, क्या ma'am. करेंगे? आपको टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, पास हुए वो स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो फेल का कैसे निकालेंगे? टोटल में से पास हुए स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना? समझ में आया? Yes, क्या ma'am. करेंगे? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स वर participate in an examination. एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने। कितने स्टूडेंट्स ने? 264। 264. समझ में आया? Yes, ma'am. फिर क्या लिखेंगे? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स वर पास्ड। कितने स्टूडेंट्स पास हो गए? 114। कितने हो गए? 114। 114 स्टूडेंट्स पास हो गए ना? तो फेल कितने हुए? स्टूडेंट्स वर फेल्ड। निकालना है अपन को, निकालना है ना? कैसे निकालेंगे? माइनस कर दो ना?
यस मैम। हाँ हाँ बोलो। बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। तो फिर क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे? अगर समझ में नहीं आया तो देखो, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको कि 264 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। उन्होंने क्या किया? एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, यानी एग्जाम को दिया उन्होंने। ठीक है, आउट ऑफ दैम 114 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो उस एग्जाम में क्या हो गए? पास हो गए। तो आपको ये बताना है कि कितने बच गए जो कि पास हो गए। अब देखो, जो बच गए, जो रह गए, वो क्या होंगे? पहले तो होंगे भाई, इतने स्टूडेंट्स पास हो गए तो बचे वो क्या है? फेल है। तो फेल स्टूडेंट्स कितने हैं? अब क्या पता चलेगा कि कितने बचे? तो कैसे पता करेंगे? माइनस करके तो पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स रह गए। समझ में आया? तो देखो, 4 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? क्या आएगा? 0। भाई 4 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0। 6 में से 1 माइनस करोगे, क्या आएगा? 5। 2 में से 1 माइनस करोगे, क्या आएगा? 1। 1 यानी कितने कितने रह गए? 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या हो गए? क्या हो गए? ये स्टूडेंट्स हैं, फेल हो गए। 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हो गए? फेल हो गए। Fail. पता कैसे चला? माइनस करने पे। समझ में आया? माइनस करके। कोई यस मैम। प्रॉब्लम? एक बार क्वेश्चन को देख लो, नो अगर मैम। आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो इसको पूछना। वापिस से क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, समझ में आए यस मैम। तो बताना। नो मैम। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। मैम मैम बोलो मैम, क्या हो गया मैम? मैम आवाज ही नहीं आ रही है। नया आवाज। मैम हाँ, आवाज आ रही है अब? यस मैम। यस यस मैम। मैम। क्वेश्चन में तो आवाज आ रही थी ना, आपको समझाया तब। यस मैम। बस, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। रफ कर दूं? यस मैम। यस मैम। किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर अगला देखो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज इफे आई एफ ए is
एक दे रखा है आपको 1732 पर वन ऑफ देम, उसमें से एक और दे रखा है आपको 114 नहीं, वन ऑफ देम आपको दे रखा है, वन ऑफ देम इज 3846। ठीक है, दिख रहा है ना? फाइंड द अदर, यानी आपको अदर नंबर निकालना है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? आवाज आ रही है? यस मैम। देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको दो नंबर्स जो हैं उनका सम दिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर्स का क्या दे रखा है आपको? सम दे रखा है। उनका टोटल क्या है? ये है, ये नंबर दे रखा है। क्या है? 1732 वर वन ऑफ देम, उसमें से जो वन नंबर है वो क्या है? 3846। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। इसको यहाँ पर चेंज करो आप, यहाँ पर आप इसको 9000 कर लो। समझ में आया? आवाज आ रही है ना? यस मैम। इसको करो यहाँ यस पर मैम। 9000। ठीक है, यस मैम। अब देखो, एक नंबर दे रखा है 9732, टोटल दे रखा है ये, और ये है आपका 3846। ये आपको उसका नंबर दे रखा है, दो नंबर से बना है ना, यानी प्लस दो जो नंबर्स हैं उनका टोटल कितना है? इतना है। समझ में आया? उसमें से जो एक नंबर है वो ये है 3846। तो दूसरा नंबर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? इस नंबर में से ये उधर ला के माइनस कर दूंगी तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा ना? आ जाएगा ना? टोटल में से वो माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा ना? आपको बताया था, एक पहले क्वेश्चन भी ऐसा आया था, उसमें आपको बताया था, मैंने बताया था ना? बताया था या नहीं बताया? बताया था ना? तो देखो, अरे बोल कैसे नहीं रहे हो? सम ऑफ टू नंबर्स का सम दे रखा है आपको 9732। ठीक है, वन ऑफ देम उनमें से एक क्या नंबर दे रखा है? 3846। ठीक है, तो आपको अदर नंबर निकालना है, यानी सेकेंड नंबर, सेकेंड बोल सकते हो या अदर नंबर भी बोल सकते हो।
अदर नंबर निकालना है, यानी दूसरा नंबर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? इसमें से माइनस कर दूंगी तो निकल के आ जाएगा ना, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा, आएगा ना। अब देखो 2 में से 6 माइनस होता है क्या, ये बताओ। नो मैम। नो। तो क्या करें, बोरो लेना। तो इसके पास यस मैम। ये इसको 1 दे देगा, तो यहाँ पर तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इस 12 में अब इस 12 में से आप 6 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 6 ही बच जाएगा ना। 6। यस मैम। फिर देखो 2 में से 4 माइनस होता है क्या? नो मैम। क्या करेंगे, इससे बोरो लेंगे तो इधर कितना रह जाएगा? ये 7 है, इसको दे देगा तो इसके पास तो 6 हो जाएगा, और इसके पास यस मैम। 12। अब 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। फिर देखो 6 में से 8 माइनस होता है क्या? नो मैम। तो इससे लेगा तो कितना बचेगा? इधर तो हो जाएगा कितना 8, और इधर हो जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा? 8 7 या 8? 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 ही तो बचेगा। यस मैम। फिर देखो 8 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5। आंसर ही आ जाएगा। ये नंबर है दूसरा जो इन दोनों के टोटल से ये बना। समझ में आया? ये यस आपका मैम। आंसर आ गया। समझ में आया क्या? यस मैम। एक बार देख लो। हम देख लिया। मैम देख लिए। मैम देख लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। सोनाक्षी कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। रविंदर कोई प्रॉब्लम है? कोई 14 के क्वेश्चन में, 15 के क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बताओ। हिचकिचाना नहीं है आपको, आपको बताना है, क्योंकि फिर मैं पूछूंगी तब आप नहीं बताओगे तो देख लेना। जब आपका मैं टेस्ट लूंगी तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है मैम। स्कूल खुलने वाली है कितनी तारीख से? समझ में आ रहा है? और जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं उनको कहो कि वो लाइव क्लास लें, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना? यस मैम। फिर वो मैम हाँ लाइव क्लास नहीं ले रहे, फिर स्कूल के बाद यह कोर्स वापस करवाओगे उनको? क्या जो जब भी लाइव क्लास नहीं ले रहे ना, हाँ फिर उन लोगों को आप वापस करवाओगे स्कूल खुलने के बाद? नहीं करवाऊंगी, इसलिए तो कह रही हूँ कि वो अपना कोर्स स्टार्ट रखें, क्योंकि क्या पता है स्कूल कब खुले, अपने पास कितना टाइम रहे, ठीक है? क्या पता स्कूल थोड़े समय के लिए खुले तो फिर अपन पूरा कोर्स थोड़ी कर पाएंगे। तो लाइव क्लास में आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। थोड़े टाइम के लिए अगर स्कूल खुले तो अपन तो 4-5 ही एक्सरसाइज कर पाएंगे, 4-5 ही एक्सरसाइज कर पाएंगे बस। तो और जो रह गई वो आपको कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। इसलिए कह रही हूँ कि आप लाइव क्लास लो, इससे आपकी Yes, ma'am. हैबिट बनी रहेगी पढ़ने की, और आप भूलोगे भी नहीं।
आपको समझ में आता रहेगा कि हमें कैसे क्या करना है। स्कूल की तरह पढ़ाई होती है आपकी सारी, है ना। अगर आप चाहो तो एक स्कूल की तरह पढ़ सकते हो, लगातार बैठ के पढ़ सकते हो ना। यस मैम। और अपनी कॉपी लेके आराम से पढ़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना भविष्य देखते हुए डेली क्लास ले, ठीक है। इससे आपके लॉस नहीं होगा, नहीं तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी फिर आगे, ठीक है ना। इसलिए आप डेली लाइव क्लास लो। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो मेहता स्कूल में पढ़ते हैं उनको कहो कि वो लाइव क्लास ले। आपकी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास आसपास रहते हैं तो उनको कहो कि वो लाइव क्लास ले, नहीं तो फिर उनका सिलेबस पीछे रह जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। यस मैम। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 1000 बार पूछो, मैं आपको बताऊंगी, पर आप पूछते नहीं हो। बस आपको आता है तो अच्छी बात है, पर जिसको नहीं आता है वो पूछो आप, नहीं तो आप वो पीछे चली जाएगी वो चीज और हम नहीं पढ़ते रहेंगे। वो चीज तो कहाँ चली जाएगी, पीछे जाती जाएगी और अपन नहीं पढ़ते रहेंगे तो वो पीछे तो ढक जाएगी वो चीज, तो आप पूछ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना। ओके मैम। इसलिए उसको लगातार आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो रफ नोटबुक में लिख लो और उसको अगले दिन लाइव क्लास में पूछो, ठीक है। ओके। यस मैम। सबको मेरी बात समझ में आ गई ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू। ओके। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय। मैडम बाय। बाय।